अजय जी, आज अपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है, प्राथमिक सदस्य जो सदस्यों से इस्तीफा दिया, क्या वजह है? देखिए, पार्टी से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने का मतलब ये था कि जब भी एमसीडी के अंदर मेयर या डिप्टी मेयर या स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आता था, तभी कांग्रेस पार्टी का ये ऐलान हमारे लिए एक ऑर्डर होता था कि भाई हमें चुनाव में नहीं जाना है, हमें वोट नहीं करना है। तो हमारा कहना यह था कि जब भी हम वोट नहीं करते हैं, जब भी हम एमसीडी के चुनाव में किसी भी तरह का हम वोट पे नहीं जाते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को फायदा होता है। हमने ये बात अपने अध्यक्ष जी से भी कही और दूसरे कांग्रेस के लीडरों से भी कही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी पिछले वक्त क्या हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर का चुनाव होना था, उस वक्त भी ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी उसमें चुनाव में नहीं जाएगी और वॉकआउट करेगी। हमारे चुनाव में नहीं जाने की वजह से वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया और स्टैंडिंग कमेटी पर भाजपा का कब्जा हो गया। अब एक तरफ आम आदमी पार्टी की है, मेयर आम आदमी पार्टी के हैं और स्टैंडिंग कमेटी भाजपा की है, तो इसमें हमें एज ए काउंसलर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज फिर मेयर और डिप्टी मेयर का जब चुनाव होना था, आज हमारी कांग्रेस पार्टी से हमको फिर यही आदेश मिला कि आपको वोट नहीं डालना है। अगर आज हम वोट नहीं डालते तो आज दिल्ली के अंदर बीजेपी का मेयर, भाजपा का मेयर बन जाना था। सिर्फ 3 वोट से जीते हैं आम आदमी पार्टी का मेयर, सिर्फ 3 वोट से जीते हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे वहां पर वोट डालने से आज आम आदमी पार्टी का मेयर बना है, अन्यथा वहां पर आज भाजपा का मेयर बन जाता। देखिए, मुझे नहीं मालूम, हमारे जैसे कि राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर फिरका परस्त ताकतों को पीछे करके भाजपा के खिलाफ एक जो अमन पसंद लोग हैं उनको इकट्ठा करके एक अलायंस, इंडिया अलायंस बनाया है, ताकि देश के अंदर अमनो अमान रहे, तरक्की हो जाए, भाजपा का शासन खत्म हो जाए। लेकिन ना जाने क्यों दिल्ली की जो कांग्रेस कमेटी है इस तरह के फैसले लेती है, या उनके सलाहकार ऐसे हैं, मुझे नहीं समझ में आता कि कहीं ना कहीं जब वो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं कि वॉकआउट करने का, तो उनका मकसद सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता है। जैसे कि पिछले कई चुनाव में देखा गया, जब भी कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट किया उस वक्त भाजपा को फायदा हुआ है। मैं वही बताना चाहता हूँ, अगर आज हमारी अंतरात्मा का आवाज को सुन करके अगर आज हम कांग्रेस पार्टी के काउंसलर के हैसियत से अगर हम इस्तीफा, वहां पर कार्यकर्ता की हैसियत से इस्तीफा ना दे करके अगर आज हम आम आदमी पार्टी के जो मेयर का चुनाव रहा उसमें हिस्सा ना लेते, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज हो सकता था कि वहां पर भाजपा का मेयर बन जाता। हाजी जी, इस सवाल के कहा जाता है कि जब पहले वॉकआउट हो गए तो इस बार भी करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी से आपने प्लानिंग के तहत जो है आपने कांग्रेस छोड़ी है, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। नहीं, कांग्रेस के लोग तो देखिए कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आज से पहले भी ये सवाल वहां पर उठाया था, जिस वक्त पिछली बार जब स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हो रहा था तब भी मैंने ये सवाल उठाया था कि अगर हम लोग कांग्रेस पार्टी के सभी निगम पार्षद अगर वहां पर वॉकआउट करेंगे तो डेफिनेटली भाजपा का स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जीत जाएगा, और वैसे ही हुआ। आज स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर जो है वो भाजपा का जीता और स्टैंडिंग कमेटी पे जो कब्जा हुआ वो भाजपा का हो गया। हमारा कहना यह है कि हम मुस्तफाबाद जैसी जगह से काउंसलर पद पर जीते हैं और मुस्तफाबाद की आवाम ने हमको चुना है। अगर हम मुस्तफाबाद के आवाम का चुनावा नुमाइंदा होने के नाते अगर हम भाजपा को जाकर के वोट करें तो हमारे मुस्तफाबाद के लोगों को कैसा लगेगा, शायद नागवार गुजरेगा। उसी बात को हमने आगे रखते हुए कि हम मुस्तफाबाद की जो हमारी मुस्लिम आबादी है उसका ख्याल रखते हुए किसी भी तरह से बीजेपी के मेयर को या बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के किसी भी मेंबर को हम वोट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं